हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरटी एजुकेशन 272 पर। दोस्तों आज हम सभी लोग पढ़ेंगे एसएससी सीजन में पूछे गए कुछ प्रीवियस क्वेश्चन, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है, जिसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, चींटी के डंक में मुख्य रूप से क्या होता है। तो बताइएगा दोस्तों कि चींटी के डंक में मुख्य रूप से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी के डंक में मुख्य रूप से क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है फार्मिक अम्ल। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, विटामिन बी12 आमतौर पर किस में मौजूद नहीं होता है। तो बताइएगा दोस्तों कि विटामिन बी12 आमतौर पर किस चीज़ में मौजूद नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में। वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में विटामिन बी12 आमतौर पर मौजूद नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में। वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में हमारा विटामिन बी12 आमतौर पर मौजूद नहीं होता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राफेल नडाल ने किसको हटाकर पुरुषों का 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर नोवाक जोकोविच। राफेल नडाल ने किसको हराकर पुरुषों का 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर नोवाक जोकोविच। राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुषों का 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है। तो बताइएगा दोस्तों, हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें हीरे का उत्पादन होता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, दी ग्रेट इंडियन नोवेल नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो बताइएगा दोस्तों कि दी ग्रेट इंडियन नोवेल नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो बताइएगा दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि दी ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर जाता है हमारा शशि थरूर। शशि थरूर ने दी ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक लिखी है। तो इसका राइट आंसर जाता है शशि थरूर। शशि थरूर ने दी ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक लिखी है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, बांग्लादेश को पाकिस्तान से कब स्वतंत्रता हासिल हुई थी। तो बताइएगा दोस्तों कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से कब स्वतंत्रता हासिल हुई थी। तो इसका राइट आंसर है सन 1971। 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता हासिल हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा सन 1971। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलीट कौन है। तो इसका राइट आंसर है देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया राजीव गांधी खेल रत्न में प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं। तो इसका राइट आंसर जाता है देवेंद्र झांझरिया। राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलीट कौन है। तो इसका राइट आंसर जाता है देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया इसका राइट आंसर है। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, तो दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो बताइएगा दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम में पहली बार किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर है सन 1985 ईस्वी। सन 1985 ईस्वी को ये शुरू किया गया था। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो बताइएगा दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर है 1857 ईस्वी में।
सन 1857 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा सन 97 ईस्वी में। सन 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर सन 1897 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है सन 1917। सन 1917 ईस्वी को चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सन 1917। 1917 ईस्वी को चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो बताइएगा दोस्तों कि काजू उगाने के लिए कि काजू उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर है लाल लेटराइट मिट्टी। काजू उगाने के लिए लाल लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है लाल लेटेराइट मिट्टी। तो काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर होता है लाल लेटेराइट मिट्टी। लाल लेटेराइट मिट्टी काजू उगाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर है हमारा लाल लेटेराइट मिट्टी। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो बताइएगा दोस्तों कि अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो इसका राइट आंसर 341 अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों का वर्णन है। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सोना को शुद्ध करने के लिए कौन सा मिश्रण उपयोग किया जाता है? तो बताइएगा दोस्तों कि सोने को शुद्ध करने के लिए कौन से मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है एक्वा रेजिया या अमराज के द्वारा हम सोने को शुद्ध कर सकते हैं। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो बताइएगा दोस्तों कि इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश, इसका राइट आंसर है। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है इल्तुतमिश। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो बताइएगा दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनेगा? तो बताइएगा दोस्तों कि डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा केरल राज्य में डिजिटल विश्वविद्यालय बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा केरल राज्य में डिजिटल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। तो डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनेगा? तो इसका राइट आंसर होता है केरल में। तो केरल राज्य में डिजिटल विश्वविद्यालय बनेगा। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद स्मारक शिला कहाँ पर स्थित है? तो बताइएगा दोस्तों विवेकानंद स्मारक शिला कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कन्याकुमारी, जो समुद्र में स्थित एक स्मारक है। तो कन्याकुमारी जो समुद्र में स्थित एक स्मारक है, वहाँ पर विवेकानंद स्मारक शिला स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्रकीर्णन घटना का कौन सा उदाहरण है? तो बताइएगा दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन घटना का कौन सा उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के कारण नीला दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में फिल्म के जन्मदाता के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताइएगा दोस्तों भारत में फिल्म
के जन्मदाता के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के को भारत में फिल्म के जन्मदाता के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जाता है हमारा दादा साहेब फाल्के। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो बताइएगा दोस्तों, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें कौन भाग लेता है? तो इसका राइट आंसर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइएगा दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ऊँट मेला कहाँ लगता है? तो बताइएगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा ऊँट मेला कहाँ पर लगता है? तो इसका राइट आंसर है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला लगता है। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइएगा दोस्तों, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर जाता है हमारा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बताइएगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा।